तो बढ़ते हैं, बुलाते हैं अगले आयुष राज तिवारी को। आयुष, आप भी आए। और अब मैं आग्रह करती हूँ कि आप सभी अब प्लीज समय का ध्यान रखें। 2 से 3 मिनट दिया गया है आपको, 2 से 3 मिनट के दायरे के अंदर ही अपनी जो भी रचना है उसको जी हमारे समक्ष। ये बात मुझे पहले भी बोल देना चाहिए था, आपने सही बोला। 2 से 3 मिनट का समय दिया गया। बिल्कुल आप श्रुति जी, मैं बिल्कुल माफी चाहता हूँ, कंटिन्यू करें जी। राधे राधे, हर हर महादेव। सर्वप्रथम अपना छोटा सा परिचय दे देता हूँ। जी मैं पूर्वांचली हूँ। हाँ इस शब्द का प्रयोग मैंने इसीलिए किया क्योंकि मेरा मूल स्थान, मैं बनारस से आता हूँ। हाँ मेरा जन्म जो है वो बिहार के सिवान जिले में हुआ और मैं फिलहाल झारखंड में पला बड़ा हूँ। तो जो पूर्वांचली का बिहार झारखंड यूपी का संगम है वो मेरे अंदर कूट कूट कर भरा है, चाय में मसाले की तरह। तो शुरू करता हूँ। मैं ऐसे तो एक फक्कड़ किस्म का इंसान हूँ, एक अघोरी हूँ। मैं अघोरी खुद को इसलिए कहता हूँ क्योंकि मुझे एक जगह रुकना पसंद नहीं है और ऐसा मेरी मम्मी का मानना है कि मुझे गंदगी में रहना पसंद है। तो मैं खुद को फक्कड़ अघोरी कहता हूँ। तो मैं मूल्यतः मुझे जंगल, पहाड़, नदी, मंदिरों से काफी प्रेम है और जब मैं इन सबों को मिलाता हूँ तो मुझे मेरा गंतव्य, मेरा प्रथम स्थान और मेरा अंत स्थान दिखता है, जो कि है काशी। क्या बात है। तो काशी के प्रति 2 पंक्तियां रखता हूँ कि काशी को मत भूलिए, काशी मुक्ति का द्वार। काशी को मत भूलिए, काशी मुक्ति का द्वार, वहीं पे जाकर सब कोई का होता है। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रुति जी को, वैद्यनाथ जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस मंच पर पढ़ने का मौका दिया गया। और सर्वप्रथम जब वैद्यनाथ जी आपके नाम को सुनता हूँ या आपके नाम को देख भी लेता हूँ तो मुझे मेरे राजा का, मुझे मेरे मित्र का स्मरण हो जाता है, जिसको मैं सुबह शाम ध्याता हूँ। क्योंकि हम बनारस के हैं तो हम उन्हें राजा मानते हैं और मेरे राजा मेरे मित्र हैं जिन्हें मैं सुबह शाम ध्याता हूँ, तो उनका स्मरण हो जाता है आपके नाम को पढ़कर। अरे बहुत बढ़िया आयुष जी। जी तो शुरुआत करता हूँ एक गीत से। गीत देखिएगा। जी जी बिल्कुल आयुष, बिल्कुल। 4 पंक्तियों का धनाक्षरी छंद है, देखिएगा। मृग के समान चंचल नयनों वाली चंद्रमुख तेरे अपार चमकने लगे। मृग के समान चंचल नयनों वाली चंद्रमुख तेरे अपार चमकने लगे। छोड़ी गई कस्तूरी के खुशबू में तो हम भी हर एक द्वार भटकने लगे। कि छोड़ी गई कस्तूरी के खुशबू में तो हम भी हर एक द्वार भटकने लगे। कि कान फेर लेते थे सुन के खन खन खन, चूड़ियों की अब खनकार बजने लगे। और एक बार देख के जो मुस्कुरा दिया था, और एक बार देख के जो मुस्कुरा दिया था, आंखों में वो दृश्य बार बार बसने लगे। और एक बार देख के जो मुस्कुरा दिया था, आंखों में वो दृश्य बार बार सजने लगे। ऐसे तो मुझे फिलहाल अभी तक किसी से प्रेम नहीं हुआ है और मैं बेसिकली जैसा कि अपनी जिम्मेदारी लेने से कतराता हूँ, तो मैं मानता हूँ कि प्रेम ना हो, दिल बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो एक गीत पर आता हूँ। यह गीत है मूल्यतः एक विरह रस की गीत है, जो अवधी, राजस्थानी और हल्की सी खड़ी बोली को मिलाकर लिखा है। गीत का मूल स्वागत है शब्द, गीत का मूल धुन है पी मिलन की रुत बीत हो जाए। मोरा मनवा क्यों भरमाए, मोरा मनवा क्यों भरमाए, पी मिलन की रुत बीत हो जाए, पी मिलन की रुत बीत हो जाए। चौथा पहर भी जानो ढल आए, मोरे पिया के मिलन क्यों नहीं आए, ये मिलन की रुत भी तो जाए, ये मिलन की रुत भी तो जाए। ओ संग में मारो हाथ था मैं चल पिया, ढूंढता मैं फिर हाले कर दिया,
राम जाने तू क्यों मुझसे है खफा, प्रेम हमने बस तुझे से है किया, बीते यादों की झलक सताए, मोरे पिया की खबर क्यों नहीं आए, ये मिलन की रुत भी तो जाए, ये मिलन की रुत भी तो जाए, हाथ में मारे थारा हाथ हो, हाथ में मारे थारा हाथ हो, हम अकेले हो गंगा घाट हो, आहा वाह। मैं जो तो है हाथ में मारे थारा हाथ हो, हम अकेले हो गंगा घाट, मैं जो तो है कह न पाया राधिका, सब मेरे होठों से बस वो बात हो, भोले दया करे प्रेम बरसाए, मोरे पिया को मोसे मिलवाए, मिलन की को जाए, मिलन की भी तो जाए, मिलन की भी तो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अंत करूंगा कुछ पंक्तियों से। बहुत बढ़िया आयुष भाई, आप जो है कि बिल्कुल रंग जमा अंत करूंगा कुछ पंक्तियों से। जैसे कि सबने कृष्ण और राधा के प्रेम को दिखाया, विनय सर ने कृष्ण और बंसी के प्रेम को दिखाया और राधा की ईर्ष्या को दिखाया। मैं एक प्रेम अपने दृश्य से जो मैं देखता हूँ एक कृष्ण और उसके बंसी के बीच में, उसे दिखाता हूँ। कुछ पंक्तियां हैं, जल्द से जल्द इसे समाप्त करने का प्रयास करूंगा क्योंकि समय बहुत कम है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं जी। जो प्रेम ना दे सके, जो प्रेम दे सके प्रेयसी के मिलन सी, जो प्रेम दे सके प्रेयसी के मिलन सी, ऐसी एक ही थी द्वापर में कान्हा की वो बंसी। क्या बात, क्या बात, वाह 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 आयुष भाई वाह। जितना कि मैं अध्यात्म में थोड़ा ज्यादा विश्वास रखता हूँ, तो मैंने जितना पढ़ा है, मेरे मित्र मेरे महादेव सिर्फ दो चीज पर नाचे हैं, एक कान्हा की बंसी, एक अपने डमरू का ताल। तो वही है, जो प्रेम दे सके प्रेयसी के मिलन सी, ऐसी एक ही थी द्वापर में कान्हा की वो बंसी, जिसके धुन को सुनकर भाव विभोर हो जाती थी गोपियां, जिसके धुन को सुनकर भाव विभोर हो जाती थी गोपियां, ठीक उसी चितचोर के धुन को जिसने यमुना के तट से कभी उन गोपियों के कपड़े चुराए थे, और जिस बंसी की धुन को सुनकर कालिया ने दे दिया उन्हें अपने मस्तक पर स्थान और बनवा बैठा कृष्ण को अपने मस्तक का मुकुट। कितना किस्मत वाला था वो कालिया, जो इतना बड़ा पापी होने के बावजूद कृष्ण को अपने माथे का मुकुट बनवा बैठा। जिसके धुन को सुनकर गोपियां, जिसके धुन को सुनकर गौवें भी बहा देती थी अपने थनों से दूध और अभिषेक करती थी उन चरणों का, जिन चरणों ने उनकी रक्षा हेतु कितने ही पापियों का नाश किया। कितना सौभाग्य था, कितना सौभाग्य था एक लकड़ी का, जो वो इस ब्रह्मांड के अनंत कोने पर राधा, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती से कोसों ऊपर ब्रह्मांड के उस अनंत कोने में कान्हा के अधरों पर जा लगी और बन बैठी द्वापर के स्वामी का जीवन साथी। कितना सौभाग्य था उस बंसी का, जो प्रेम दे सके प्रेयसी के मिलन सी, ऐसी एक ही थी द्वापर में कान्हा की वो बंसी। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बहुत खूब आयुष भाई, बहुत। आयुष भाई आपकी उम्र क्या है? आयुष भाई आपकी उम्र क्या है? भैया मैं अभी 18 का हूँ। अरे बाप रे, सिर्फ 18 की हो और इतना तुम्हारे अंदर भक्ति भाव। 18 की उम्र में मैं देख रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ आयुष भाई, सिर्फ इतना ही बोलूंगा, बहुत आगे जाएंगे आप, बहुत आगे जाएंगे, और ईश्वर जो आपकी जो भक्ति है बहुत आगे ले जाएगा आपको। मैं समझता हूँ आयुष भाई बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा, बहुत समृद्ध करेगा। सर मैं बस इतना याद दिलाना चाहूंगा,
मैं बस सबको इतना याद दिलाना चाहूंगा कि हम माँ मीरा के पूर्वज हैं और दिनकर के बेटे हैं। क्या बात है, कम शब्दों में हमें कहीं से भी कम ना आका जाए। जी जी बिल्कुल। आयुष भाई के हम लिए तो बिल्कुल ही नहीं है, आप तो बहुत आगे हैं। कम कहाँ है, बहुत ज्यादा। मतलब मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी प्रतिभा है और आज के युवकों के मन में इतना ज्यादा भक्ति भाव है समाया हुआ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मधु मैडम, ये आयुष जो है, आयुष का पूर्व जन्म का परिताप है। अच्छा। ये यही प्रताप है कि आपको है ना उधर काशी और इधर मथुरा दोनों चीजें मिली और आपको इतनी जल्दी सारी चीजें समझ आ गई हैं, आप उस पे काम कर रहे हैं। सच बात है, बहुत बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बहुत बड़ा योगदान है। बहुत इनका पूर्व जन्म का ही कुछ ये आप सबों का पूर्व जन्म का, क्योंकि 18 साल की उम्र में इतना सब देखिए जाना बहुत मुश्किल होता है। मैं भाव विभोर हो रहा हूँ आप सबों की बातों से। नहीं आयुष, हम चाहेंगे तुम सांसारिक भी बनो। अभी से भभूत मत रंग अपने शरीर पे रंगो। हमारी माता को अभी से शक है कि हम शायद अघोरी हो चुके हैं। नहीं, दरअसल मैं बस रामचरितमानस के 2 पंक्तियों को लेकर चलता हूँ और हमेशा उसी पर अमल करने की कोशिश करता हूँ कि हो ही सोई जो राम रची राखा, जो जस करहु तसहु फल चाखा। बस अपने कर्म पर चलूंगा, फल अवश्य मिलेगा। और आप सब जैसे लोग के साथ, आप सब इस पटल पे, आप सब लोगों के बीच में, और सबसे ज्यादा तो श्रुति जी को धन्यवाद कि उन्होंने आप जैसे लोगों से मेरा परिचय करा दिया कि मैं आप सबों के चरणों के धूल के बराबर भी हो जाऊं तो वो बहुत बड़ी बात है। नहीं आयुष, हमें तो अब लगता है कि तुम अघोरी बाबा के पास आना पड़ेगा। परिपक्वता है, बहुत परिपक्वता। मधु मैम, मैंने आपको कहा था कि अगर हो पाए तो आप जरूर कभी ना कभी जमशेदपुर में नहीं श्रुति, मैं तो निकल ही नहीं पा रही हूँ। मेरे को बीच में जाना पड़ा थोड़ी देर के लिए, मैं तो फौरन वापस आ गई क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इतने अच्छे गुणीजन, इतने प्यारे प्यारे बच्चे, इतना, और सभी इतना अच्छा, तुमने इतना अच्छा सिलेक्शन किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही थैंक यू वेरी मच। नहीं तो मैं मिस किया होता है ये सब, बहुत मिस किया होता।